माँ जी, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? देवरानी जी, टेबल पे रखा हुआ है आपका लंच बॉक्स। माँ जी, देवरानी जी तो अपना फोन टेबल पे ही भूल गई। मैं बुलाती हूँ उन्हें। देवरानी जी, अरे बड़की बहुरिया, आवाज मत दे छोटकी बहुरिया को। तुझे तो पता ही है ना कि छोटकी बहुरिया छोटी सी बात को लेकर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है घर में। और जब भी वो ऑफिस पहुंचेगी आधे घंटे बाद फोन करके बता देना उसे कि फोन घर पे ही रह गया है तुम्हारा। रुक जा बहुरिया, मैं देखती हूँ। हेलो भाभी जी। ननन जी, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप बना लो ना आज प्लीज थोड़ा। अच्छा, तबीयत खराब है? अभी बताती हूँ। माँ, आपको पता है भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया। पूछने पे कहते मेरी तबीयत खराब है। इनकी तो तबीयत सालों साल खराब होती है, पता नहीं कहाँ से आ गई ये बीमारी की घर। बेटा कोई बात नहीं है, अगर बहू की तबीयत खराब है तो तू खाना बना ले। इतनी हाइपर क्यों हो रही है? मैं खाना बनाऊं? हाँ तो बेटा क्या हुआ, आखिर ससुराल जाएगी, तुझे खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जुबान कम चलाया कर, जा खाना बना। प्लीज आप लोग अपनी बहू को समझिए, क्योंकि आपकी बहू भी किसी की बेटी है। आ गई बहू? जी मम्मी जी। इसको क्या हो गया? गई तो बड़ी खुशी खुशी थी अपने भाई को राखी बांधने, अब वो मुंह लटका के आ रही है। अभी जाके पूछती हूँ इसको, क्या हो गया बहू? बड़ी उदास लग रही है तू। गई तो तू अपने भाई के घर थी, वहाँ सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी सब ठीक है। सब ठीक है तो तेरा चेहरा उदास क्यों है? मुझे क्या हुआ मम्मी जी, मैं खुश तो हूँ। बहू तेरा चेहरा देख के लग नहीं रहा तू खुश है। बता क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मम्मी जी, जब भी मैं अपने भाई के घर जाती हूँ पता नहीं क्यों भाभी मुझे देख के खुश नहीं होती। या तो भाभी अपने बच्चों को लेके मायके चली जाती है, या फिर झूठ मूठ का बीमारी का बहाना बना के अपने रूम में बैठी रहती है। इन सब के बाद भी मैं भाभी के लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से खुश नहीं होती। एक बात बोलो बहू, बुरा तो नहीं मानेगी? क्या मम्मी जी? अगर लोग आपसे खुश नहीं है ना, उनकी बेवजह परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सब जहाँ अपनी जिंदगी जीने आए हो, ना कि लोगों को खुश करने। जी मम्मी जी समझ गई मैं आपकी बात। ज्यादा ना सोच, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे। सही कहते हैं, अगर कोई हमसे खुश नहीं है तो हमें बेवजह उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं बड़ी भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं लव मैरिज करके आई हूँ ना। और बड़ी जिठानी जी माँ जी की पसंद की बहू हैं। बड़ी जिठानी जी को माँ जी ज्यादा प्यार करती हैं। इस घर में उन्हीं की हुकूमियत चलती है। जो बड़ी जिठानी बोलती है वही होता है इस घर में। देखो संध्या, तुम जैसा सोच रही हो वैसी बात नहीं है। हमारी शादी के लिए भाभी ने घर वालों को मनाया था। देखो जी, आप भी नहीं समझ रहे हो। मैं कोई छोटी मोटी घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे कोई पैसों की कमी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी शौक के लिए नौकरी कर रही हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे दिला देंगे। मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, वो सब मेरा ही तो है। मैं बचत की चिंता क्यों करूँ भला? बचत की चिंता करनी है तो बड़ी जेठानी और माँ जी करें। अरे संध्या, बड़ी भाभी हमारी भलाई के लिए कह रही है। अरे आप तो चुप ही रहिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। बहू तू रेडी नहीं हुई? मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? मंदिर नहीं जाना है क्या? और तू अभी तक रेडी भी नहीं हुई? माँ जी, शादी के 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी मेरा गोद सूना है। मेरा भी शौक लगता है कि मेरा भी एक बाल गोपाल हो। मैं सबका व्हाट्सएप पे स्टेटस देखती हूँ कि सब अपने बच्चे को बाल गोपाल बनाकर फोटो निकालकर स्टेटस लगाते हैं। बहू तू टेंशन मत ले, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन देखना तेरा गोद जरूर भरेगा। हाँ भाभी, माँ एकदम सही बोल रही है। आप हम लोग के साथ मंदिर चलिए और भगवान से प्रार्थना करिए। अब मुझे लगता है आपका इस बार गोद जल्दी ही भर जाएगा। और आपको बच्चों के साथ में इतना ही खेलने का मन है तो बात करूँ क्या भैया से? एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है दीदी। बेटा तू चल, मैं बहू को लेकर आती हूँ। क्या यार मम्मी, आप भी गहने की बात कर रही हो? मेरे ससुराल वाले तो इतने गरीब हैं कि इनके घर में ठीक से राशन भी नहीं रहता है। सुबह पाव किलो दाल आया है तब तो जाके खाना बना है। घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा।
अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात करें। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है।